नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन का निशान है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी जानकारियाँ सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। दही जमाने में निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एसिटोबैक्टर, ऑप्शन बी ल्यूकोनोस्टोक, ऑप्शन सी बेसिलस, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी फली, ऑप्शन डी मकई। तो ऑप्शन सी फली इसका राइट आंसर होगा, फली। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? फुट एंड माउथ रोग, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी कवक मूल कवक, ऑप्शन डी एजिटोबैक्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, एथलेट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी निमेटोड। तो ऑप्शन बी कवक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ऑप्शन ए फार्न, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी मनी प्लांट, ऑप्शन डी अमरवेल। तो ऑप्शन बी लाइकेन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? तो इसमें उभयचर बोलते हैं जैसे जल में भी रहे और स्थल में भी रहे, दोनों में। तो ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? ऑप्शन ए कवक विकृति, ऑप्शन बी जीवाणु विकृति, ऑप्शन सी जल पिस्सू, ऑप्शन डी शैवाल विकृति। तो ऑप्शन बी जीवाणु विकृति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? ऑप्शन ए अवस्तंभ जड़, ऑप्शन बी अनुलग्न जड़, ऑप्शन सी आरोही जड़, ऑप्शन डी छायादार जड़। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी आलू। तो इसका होगा ऑप्शन डी आलू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने की उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी पर्ण, ऑप्शन डी जड़। तो ऑप्शन सी पर्ण इसका सही आंसर होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूर्यमुखी, ऑप्शन सी रेफ्लेशिया, ऑप्शन डी ग्लोरी लिली। तो ऑप्शन नंबर सी रेफ्लेशिया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस एक की खेती पौध व प्रतिरोपण करके की जाती है? पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है, मतलब पहले पौध तैयार की जाती है और फिर उसको रोपण करके खेती की जाती है।
तो ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी सोरगम, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो ऑप्शन सी प्याज इसका सही आंसर होगा। नाशपाती पीयर का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन बी बीजाणु, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी फली। तो ऑप्शन ए गुद्देदार पुष्पासन वाला भाग इसका खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है घटपर्णी या पिक्चर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी अनुपर्ण, ऑप्शन डी पर्णवृंत। तो ऑप्शन बी पत्ता इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? कुनैन, ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी देवदार। तो ऑप्शन बी सिनकोना इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत, ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है तुलसी। तो ऑप्शन ए आंवला इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है पंखुड़ी, ऑप्शन सी है बाह्यदल, ऑप्शन डी है वर्तिकाग्र। तो केसर का आएगा इसमें ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी पर्णहरित के टूटने से, ऑप्शन डी वायुमंडल से। तो ऑप्शन बी जल से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन बी ऑक्सिन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेड़ों की पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? ऑप्शन ए केरोटीन, ऑप्शन बी साइटोक्रोम, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो ऑप्शन डी क्लोरोफिल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो देखो जैव पोषक वाहक का बोले तो ऑप्शन बी फ्लोएम, अगर जल के लिए पूछे तो आएगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने
पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जेसी बोस ने, ऑप्शन बी बीरबल साहनी ने, ऑप्शन सी पी माहेश्वरी ने, ऑप्शन डी एन.एस. परिहार ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जेसी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 27, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी कोरेंस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी वाटसन। तो इसका आंसर होगा वाटसन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक पब्लिक में ब्रैकेट में नाभिक। तो देखो पादपों में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो अलग से होती है, और जीवों में क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो ये अंतर होगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी के कारण। अगला क्वेश्चन है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी फिशर तथा हॉल्डानी ने, ऑप्शन सी लामार्क तथा डार्विन ने, ऑप्शन डी ह्यूमा डी ब्रिज ने। तो ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन ए सही आंसर होगा मैग्नीज। अब है क्वेश्चन नंबर 31, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर में, ऑप्शन बी नर्मदा बेसिन में, ऑप्शन सी सुंदरवन डेल्टा में, ऑप्शन डी रंगनथिट्टू पक्षी विहार में। तो ऑप्शन सी सुंदरवन डेल्टा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी करील, ऑप्शन डी नीम। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी करील इसका सही आंसर होगा, करील। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी पर्वत। तो सबसे स्थिर परितंत्र कौन सा आएगा, ऑप्शन ए महासागर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन डी वर्षा की परिवर्तनता। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 35, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा वर्णक है? तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कैरोटीनाइड, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में साधारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल एवं गैस, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो ऑप्शन सी जल विद्युत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन।
तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? ऑप्शन ए भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन बी निर्वाचन सभाएं, ऑप्शन सी पॉप संगीत, ऑप्शन डी जेट उड़ान। तो ऑप्शन डी जेट उड़ान से सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कोयला। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निक्षालन निक्षालक, ऑप्शन बी प्रदूषक, ऑप्शन सी मिट्टी के कण, ऑप्शन डी स्त्रावक। तो ऑप्शन ए निक्षालक इसका सही आंसर होगा। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है गायनिकोलॉजी, ऑप्शन सी सीरोलॉजी, ऑप्शन डी बायोलॉजी। तो ऑप्शन सी सीरोलॉजी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी सर F.G. हॉपकिंस, ऑप्शन सी डॉक्टर लुई पास्चर, ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा ही होता है? मतलब मलेरिया जो रोग है वो सिर्फ और सिर्फ मच्छरों से ही होता है। तो ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन बी C.V. रमन, ऑप्शन सी ए फ्लेमिंग, ऑप्शन डी मैक्स प्लांक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ऑप्शन ए है कंकाल में, ऑप्शन बी है तंत्रिका में, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी जनन। तो ऑप्शन बी तंत्रिका इसका सही आंसर होगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी साल्क, ऑप्शन सी वॉटसन एवं क्रिक, ऑप्शन डी डाल्टन ने। तो ऑप्शन सी वॉटसन व क्रिक इसका सही जवाब होगा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है माता की माता, ऑप्शन डी है पिता का पिता मतलब दादा। तो ऑप्शन बी पिता इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन विश्लेषण, ऑप्शन बी गुणसूत्र गणन, ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी बलात्कारी, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इसमें देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम माता पिता की पहचान के लिए भी किया जा सकता है, बलात्कारी के लिए भी किया जा सकता है, चोर के लिए भी। तो इसमें आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन ए है निकटेटिंग पर्दा, ऑप्शन बी कर्णाभ मांसपेशियां, ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत, ऑप्शन डी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? ऑप्शन ए हिल्सा, ऑप्शन बी लेबियो, ऑप्शन सी गेम्बुसिया, ऑप्शन डी मिस्टस। तो ऑप्शन सी गेम्बुसिया इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारा चैनल नया है तो उसको खूब प्यार दीजिए।